गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर आपकी पुस्तक व्याकरण वाटिका से चैप्टर 2 वर्ण पढ़ाऊंगी। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो हमारे मुख से उच्चरित जो ध्वनियां होती है वही क्या कहलाती है? वर्ण कहलाते हैं। जब हम उनको क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और हम इसके क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं कर सकते। उसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले मैं आपको स्वर के बारे में विस्तार से बताती हूँ। स्वर किसे कहते हैं? स्वर होता है इनके उच्चारण में, स्वर का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट या बाधा के मुख से बाहर निकलती है। मतलब इनका उच्चारण करते समय हमारी जो श्वास वायु है वो कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करती है। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो है ये क्या है? स्वर है। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। और अब स्वर को भी क्या है? दो भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। जैसे ए, ई, उ और री, ये जो चार वर्ण हैं इनको उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है और ये चारों ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होते हैं उनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और ओ, इनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ओ जो है ये आगत स्वर बोला जाता है इसको, मतलब ये अंग्रेजी भाषा का स्वर है लेकिन हम इसको हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको आया हुआ यानी आगत स्वर बोला जाता है। जैसे बॉल, हॉल, डॉक्टर, ये जो शब्द हैं ये आदि। इसके बाद है कुछ मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? जिनको हम चंद्र बिंदु के रूप में प्रयुक्त करते हैं, व्यंजन के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाते हैं, वे अनुनासिक कहलाते हैं। और इनका जो उच्चारण होता है वो केवल नाक और मुख दोनों की सहायता से होता है। इनका उच्चारण नाक और मुख दोनों की सहायता से किया जाता है। जैसे हंसी, चांद। उसके बाद आता है अनुस्वार। इसका उच्चारण केवल नाक की सहायता से किया जाता है और इसको हम व्यंजन के रूप में व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगाते हैं। जैसे बंदर, मंदिर, तो ये जो है ये क्या है? अनुस्वार है। विसर्ग। विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो हम आधे है की तरह करते हैं। जैसे अतः है, प्रातः है, पुनः है आदि। उसके बाद आती है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? प्रत्येक स्वर का एक निश्चित क्या होता है? चिन्ह होता है और वो क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। तो स्वरों की जो मात्रा चिन्ह है और उनका जो प्रयोग है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे व्यंजन जो होता है अगर हम उसमें ए नहीं मिलाएंगे तो वो क्या होगा? आधा होगा ऐसे। और जैसे ही हम इसमें ए मिला देंगे ये जो व्यंजन है वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो वैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती है और ए के जुड़ने पर ये जो व्यंजन में जो हलंत लगा होता है वो हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं और ये व्यंजन जो है वो अपने आप में क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। उसके बाद का, की, कु, क्रे, के, कई, को, कौ। इस प्रकार से स्वरों के जो है मात्रा चिन्ह का प्रयोग व्यंजन के साथ में किया गया है। उसके बाद आपका आता है व्यंजन। इसके बाद आपका आता है स्वर के बाद दूसरा जो वर्ण का प्रकार आता है वो होता है व्यंजन। अब मैं आपको व्यंजन के बारे में विस्तार से बताती हूँ। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण में हवा मुख में कहीं ना कहीं टकरा करके क्या होती है? बाहर निकलती है, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बने होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं?
रे, ले, वे, शे, शे, से और है। ये जो है हमारे व्यंजन है। ये इनको वर्गों के अंतर्गत भी शामिल किया गया है, जैसे कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, इस प्रकार से। अब आपका नेक्स्ट जो आता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। तो कै और शय से मिलकर के क्या बनता है, छह बनता है, जैसे क्षमा, जैसे क्षमा, पक्ष। इसी तरह से तय और रे से मिलकर के क्या बना होता है, त्रय बना होता है, पत्र, सत्र। तो ये जो होता है त्रय क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। जय और इये से मिलकर के क्या बनता है, गे बनता है, जैसे ज्ञान, विज्ञान। तो ये जो क्या होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों से मिलकर के बना है। उसके बाद शय और रे से मिलकर के क्या बना होता है, श्रेय बना होता है। श्रीमान, श्रेय, श्रीमती, विश्राम, ये जो होते हैं, ये चार जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, पहला जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है। क्या होता है, स्वर रहित, मतलब स्वर के बिना। और दूसरा जो व्यंजन होता है, दोनों सेम ही होंगे, दोनों व्यंजन। तो पहला तो स्वर रहित होगा और दूसरा स्वर सहित, स्वर के साथ। तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो द्वित्व व्यंजन उसे कहते हैं जिसमें पहला दोनों व्यंजन एक जैसे होंगे और जब एक साथ आए उसमें पहला जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा और दूसरा जो व्यंजन, पहला व्यंजन स्वर रहित होगा और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होगा, जैसे रस्सी, दिग्गज, बच्चा। तो ये क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन होते हैं। जब एक ही व्यंजन दो बार आता है, पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित। उसके बाद है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? जब शब्द में शामिल जो वर्ण है सभी वर्णों को क्रम से क्या करना, क्रम से अलग अलग करना। स्वर और व्यंजन को क्रम से अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों में शामिल सभी वर्णों को क्रम से अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके मैं आपको उदाहरण बताती हूँ वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। जैसे किताब है तो कै, ये जो व्यंजन है, जब हम व्यंजन में से क्या निकाल लेंगे, स्वर निकाल लेंगे, तो वो जो व्यंजन है वो क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। और आधे व्यंजन को लिखने के लिए हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। इसको जो आड़ी जो रेखा होती है इसको क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। और इसके लगते ही ये जो कै क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद में ये जो ई की मात्रा है, हमेशा सबसे पहले व्यंजन और उसके बाद क्या आएगा, स्वर आएगा। तो कै, उसके बाद प्लस ई